जय गुरुदेव। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनको कोई संतान नहीं थी। पंडित जी पढ़े लिखे भी नहीं थे। इसी तरह से गृहस्थी का खर्च चलाते थे। एक समय ऐसा आया कि कोई उनको पूछता नहीं था। खाने पीने के लाले पड़ने लगे। दोनों जून की रोटी मिलना मुश्किल हो गया। सोचते सोचते पंडित जी ने विचार किया कि हमें यह गांव छोड़कर परदेश चले जाना चाहिए। दोनों प्राणी रात में विचार विमर्श करते रहे और सुबह होते ही दोनों परदेश एक शहर की ओर चले गए। शहर में पहुंचकर पंडित जी ने एक सेठ से अपनी परिस्थिति बताई और सेठ से निवेदन किया कि उनको ठहरने के लिए एक कमरा दे दें। सेठ बहुत उदार प्रकृति के थे। उन्होंने पंडित जी को थोड़े किराए पर एक कमरा अपने मकान में ही दे दिया। पंडित जी अपनी पत्नी के साथ उस कमरे में रहने लगे और किसी रोजी के जुगाड़ में शहर में निकलकर काम ढूंढने लगे। 2-4 दिन गुजर गए। किसी ने पंडित जी को काम नहीं दिया। तब सड़क किनारे एक मोची जो जूता मरम्मत करता था उसके पास बैठे उसके काम धाम गौर से देखते रहे। उन्होंने विचार किया कि यह मोची का काम तो वह भी कर सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने मोची से मदद मांगी कि वह उसे कहीं से औजार दिलवा दे। मोची राजी हो गया और एक दुकान से उसने उधार लाकर मोचीगिरी का औजार पंडित जी को दे दिया। पंडित जी बहुत खुश हुए। दूसरे दिन वे भी उसी मोची के पास ही अलग दुकान कर लिए और जूता चप्पल मरम्मत और पॉलिश करने लगे। शुरू में 4-5 दिन तो पंडित जी को काम सीखने में ही लगे, लेकिन धीरे धीरे वे सीख गए। जब सीख गए तो अच्छा काम करने लगे। अब तो दिन भर में 4 आने कमाई हो जाती थी। पैसा घर लाकर पत्नी को दे देते। भोजन पानी का इंतजाम ठीक से चलने लगा और सेठ को मकान का भाड़ा भी देने लगे। एक दिन पंडिताई ने अपने मकान मालिक सेठ से कहा कि सेठ जी, पंडित जी को अब शहर में अच्छा काम मिल गया है। वे रोज सुबह जाते हैं और शाम को घर आते हैं। मजदूरी खाने भर को मिल जाती है, कुछ बचा भी लेती हूँ। मैंने अभी तक शहर देखा नहीं, गांव में रही हूँ। पंडित जी को फुर्सत नहीं है, इसलिए आप जरा मुझको कृपा करके शहर घुमा दीजिए, मैं भी देख लूँ कि शहर कैसा है। सेठ जी राजी हो गए। दूसरे दिन सेठ जी के साथ पंडिताई शहर में घूमने के लिए चली गई। जाते जाते उसने रास्ते में बैठकर जूता सिलते हुए पंडित जी को देखा कि वह तो मोची का काम कर रहे हैं। उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आया कि हमारे माँ बाप ने हमारी शादी मोची के साथ कर दी, हमारी भाग्य ही फूट गई। वह वहीं से वापस घर लौट आई। सेठ जी से कुछ नहीं कहा। शाम को पंडित जी जब घर आए तो पंडिताई ने कहा कि देखो जी, आज से जो तुम पैसा देते हो वह तो मैं ले लूंगी, लेकिन तुमको खाना अलग बर्तन में दूंगी और चौके में तुम नहीं बैठोगे। पंडित जी समझ गए कि पंडिताइन को मेरे मोची का काम करने का पता चल गया है। वे चुप रहे। रोज कमाकर पैसा लाकर पंडिताइन को दे देते थे और वे अलग बर्तन में खाते पीते थे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। पंडित जी बर्दाश्त करते रहे, अपना समय काटते रहे। कुछ दिनों के बाद ऐसा समय आया कि पंडिताइन के माता पिता के घर भी काफी गरीबी आ गई और इतनी हालत बिगड़ गई कि उन्हें भी रोटी के लाले पड़ गए, भूखे रहने लगे। तब वे दोनों प्राणी भी गांव छोड़कर उसी शहर में आ गए जिसमें उनके लड़की दामाद रहते थे। जब पंडिताइन के माता पिता शहर में आए तो वे भी कहीं रुककर काम की तलाश करने लगे। कई दिन बीत गए, उनको काम नहीं मिला। तब तक एक आदमी मिला जो नाचने का काम करता था। उसी से कमाकर अपना खर्च चलाता था। पंडित और पंडिताइन ने उससे अपनी बात बताई तो उससे दया आ गई। उसने उन्हें बजाना और नाचना सिखा दिया। फिर क्या था, पंडित और पंडिताइन घूम घूम कर शहर में नाचते थे, नाच दिखाकर पैसा कमाते थे। इसी धंधे से वे अपना खाने पीने लगे। एक दिन मोचीगिरी करने वाले पंडित जी ने अपने सास ससुर को नाच कर पैसा कमाते देखा तो समझ गए कि उनकी भी वही दशा हो गई है जो हमारी थी। उस दिन जब पंडित जी घर गए तो पंडिताइन से बोले कि देखो जी, मैं जब से आया तुमको शहर ले जाकर के कभी तुमको कुछ दिखलाने नहीं ले गया। कुछ दिन से शहर में 2 नाचने गाने वाले स्त्री पुरुष आए हैं। वे बहुत अच्छा नाचते गाते हैं, उनको बहुत लोग देखते हैं। कल चलो तो तुम्हें भी दिखा दूं। पत्नी खुशी से तैयार हो गई। अगले दिन पंडित जी पंडिताइन को लेकर शहर में गए। उस दिन अपने काम पर नहीं गए, वे वहां पर गए जहां उनके सास ससुर के नाचने गाने का कार्यक्रम था। कुछ देर बाद जब नाच शुरू हुआ तो पंडिताइन ने देखा कि उनके माता पिता यह नाच दिखा रहे हैं। पिताजी बजा रहे हैं, माता जी नाच गा रही हैं। पंडिताइन की आंखें शर्म से नीची हो गई और पंडित जी से बोली कि मुझे जल्दी से घर ले चलो,
मेरा जी घबरा रहा है, अब नाच नहीं देखूंगी। पंडित जी पंडिताइन को लेकर घर आए। पंडित जी ने घर आकर पंडिताइन को समझाया कि समय बड़ा बलवान होता है। समय की बात है कि मैं मोचीगिरी करके धन कमा रहा हूँ और अपना पेट पाल रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता भी समय के चलते ही आज नाचने गाने का धंधा करके पेट पाल रहे हैं। इसलिए बुरा वक्त आता है तो आदमी को काट लेना चाहिए, यही अच्छा होता है। आदमी का वक्त आता जाता रहता है। उस दिन से पंडित जी पंडिताइन के चौके में जाने लगे और अपने बर्तन में भोजन करने लगे। जय गुरुदेव।